बशर अल असद की भागते ही इजराइल को मिला मौका। 50 साल बाद सीरिया में घुसे इजरायली सेना के कमांडो। इजरायली झंडा लहराकर कैसा ऐलान किया। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त सीरिया में पसरी तबाही पर है। इजराइल की सेना कमांडो 50 साल बाद सीरिया के अंदर 10 किलोमीटर तक घुस गए और उन्होंने इस इलाके पर बफर जोन बनाया। इजराइल की कोशिश है कि सीरिया में सेना के भाग खड़े होने का फायदा अब उठा लिया जाए। इजरायली कमांडो अब सीरिया की जमीन पर मौजूद हैं। हाल के दिनों में सीरिया में विद्रोहियों के हमलों के बाद बशर अल असद की सरकार कमजोर हो गई और देश में अस्थिरता का माहौल हो गया। विद्रोही गुटों के हमलों के कारण सरकारी तंत्र ठप हो गया, जिससे सीरिया में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। इस बीच इजराइल की नजरें सीरिया पर है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इसे अस्थिर लाभ की ओर में देखने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टों के मुताबिक सोमवार को इजराइल ने सीरिया के सैन्य ठिकानों पर 100 से ज्यादा हवाई हमले किए। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के प्रमुख रामी अब्देल रहमान ने इन हमलों की पुष्टि की। हमलों में सीरिया के हथियारों के डिपो और लताकिया के समुद्री बंदरगाह में स्थित सीरियाई नौसेना के जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया। इजराइल की चिंता यह है कि सीरिया में चल रहे अशांति का असर उनकी सीमा की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इस कारण इजराइल की सेना ने 1974 के युद्ध विराम समझौते के तहत बनाए गए बफर जोन का कब्जा करना शुरू कर दिया। इजराइल का कहना है कि यह कदम अस्थायी है और इसका मुख्य उद्देश्य अपनी सीमा की सुरक्षा करना है। हालांकि मुस्लिम देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और आलोचकों का आरोप है कि इजराइल ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया और सीरिया पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इजराइल ने 1967 के युद्ध के दौरान सीरिया से गोलान हाइट्स के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को ही बयान दिया। इजरायली सेना सीरियाई क्षेत्र में करीब 400 किलोमीटर के बफर जोन पर कब्जा करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। उनका कहना था कि जब सीरियाई सैनिक इस क्षेत्र से बाहर नहीं जाते, इजराइल का वहां जाना जरूरी है। इजराइल का उद्देश्य यह है कि सीरिया में हो रही अस्थिरता का असर उनकी सीमा तक न पहुंचे। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने यह कहा कि बफर जोन पर कब्जा करने के बाद इजराइल सीरिया में सैन्य ठिकानों पर हमला करेगा और ईरान को सीरिया की मदद से लेबनान में हथियारों की तस्करी से रोकेगा। सीरिया में हो रही घटनाओं ने इजराइल की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता पैदा की। इजराइल को लगता है कि सीरिया में बढ़ती अस्थिरता उनके लिए एक गंभीर खतरा हो सकती है और इस खतरे को रोकने के लिए वे सक्रिय रूप से सीरिया के साथ अपने क्षेत्रीय संबंधों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सीरिया में चल रहे संघर्ष ने पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को बढ़ा दिया, जिससे इजराइल की चिंताएं और ज्यादा अधिक हो गई। बहरहाल पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर है। जैसे कोई बड़ा अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।